हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 9.2 का। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड हो या 3 से ज़्यादा साइड हो, वो सभी हमारे होते हैं पॉलीगन। ये ट्रायंगल हमारा पॉलीगन है, ये स्क्वायर पॉलीगन है, रेक्टेंगल पॉलीगन होता है जिसकी भी 3 से ज़्यादा साइड हो, वो सभी पॉलीगन है। ये हो गया, इसको वो ट्रायंगल बोलते हैं हम, इसको स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, और ये हो गया हमारे पास। और इसकी जैसे इसकी 5 साइड है जिसको बोलेंगे पेंटागन, और जिसकी 6 साइड होंगी उसको बोलेंगे हम हेक्सागन। ऐसे मतलब हमारे पास ये सारे पॉलीगन हैं, और पॉलीगन में ये जो हमारे पास है ये सारे इसके एंगल हैं। तो हमें क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मीन्स एकदम साथ वाले। जैसे हम मान लो, हम कोई भी, उन्होंने बोला नहीं है कौन सा पॉलीगन लेना है, हम मान लो यही पॉलीगन ले लेते हैं। हमें बोला है कि कंसेक्यूटिव मतलब ये और ये, मतलब इसके बिल्कुल साथ वाला, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है एंगल में वो 5 डिग्री का डिफरेंस है। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, जो सबसे छोटा एंगल है वो मान लो हमें दिया हुआ है कि 120 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है। तो उसके बाद हमें बोला है कि जो साथ वाला एंगल होगा कंसेक्यूटिव एंगल, कितना 5 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर ये 120 है तो ये 125 होना चाहिए, और उसके बाद इसके साथ वाले में जो डिफरेंस होना चाहिए 5 का, तो फिर ये 125 है तो ये 130 होना चाहिए। ये चीज़ बोली हमें। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर वाले, स्मॉलेस्ट एंगल हमें दिया हुआ है, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, और डिफरेंस कितना था कंसेक्यूटिव में 5 का। यहाँ 5 का डिफरेंस रखा, 125 हो गया, तो यहाँ 5 का डिफरेंस किया, यहाँ पे 130 हो गया। तो ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या गिवन था, स्मॉलेस्ट एंगल दिया था 120 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री। अगर स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है तो अगला एंगल क्या होगा 125। तो जैसे हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी, पहले होगा 120 डिग्री, दूसरा होगा 125, तीसरा होगा 130, चौथा होगा 135। ऐसे ही हमारे पास एंगल होंगे और भी। और ये एंगल कहाँ तक होंगे, एंगल जितनी हमारी साइड्स हों, जितने हमारे एंगल होंगे उतने ही होंगे। जैसे ये देखो 1 2 3, इसके कितने एंगल है 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने होने चाहिए थे 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो हमने कंसीडर किया है कि मान लो हमने ये वाला पॉलीगन ले लिया, लेकिन इसमें हमें बताया नहीं है कि हाँ कौन सा पॉलीगन लेना है। तो और हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, और हमें क्या कहा है कि इसकी साइड्स कितनी होंगी। अब जैसे यहाँ पे 6 साइड है तो यहाँ पे एंगल भी कितने हैं 6, यहाँ पे 5 साइड है तो इसके एंगल भी कितने होंगे 5। वैसे ही अगर यहाँ पे ये कितने एंगल हैं, यहाँ पे अगर मान लो हम इसी की बात करते हैं तो इसमें 6 साइड है और 6 एंगल है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब हमें n फाइंड करना है। मतलब हमें अगर नंबर ऑफ़ एंगल्स पता लग जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ़ साइड्स भी पता लग जाएगी। नंबर ऑफ़ एंगल्स तो n फाइंड करेंगे, ये हमारे पास सीरीज़ बन रही है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे कितनी टर्म्स हैं, ऐसे कितने एंगल हैं, वो फाइंड करके अगर हमें n की वैल्यू मिल जाएगी तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा, इसकी कितनी साइड है हमारे पास। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो मान लो हमें दी हुई है 120 डिग्री, और कॉमन डिफरेंस हमें देख के पता लग रहा है कि कितना होगा 5 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अगर मान लो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे ये वाला a प्लस n माइनस 1d, तो इसमें हमें n मतलब फाइंड करना है। ये तो हम यहाँ पे d हमें पता है, ये d भी हमें पता है, और ये हमें a भी पता है, n फाइंड करना है। लेकिन हमें ये लास्ट टर्म नहीं पता। अब ये लास्ट टर्म नहीं पता तो फिर हम ये n की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हमने लगाना था तो उसके लिए हमें ये लास्ट टर्म पता होनी चाहिए थी, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ लग नहीं सकता। लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है पॉलीगन के लिए। वो रिलेशन क्या है पॉलीगन के लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन
हमेशा होता है n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल, हमेशा ऐसा ही होगा। मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये स्क्वायर है, अगर हम इसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करें तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब इसमें कितनी साइड है, इसमें n यहाँ पे क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। वैसे हमें पता है कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे साइड कितनी है 4, तो फिर हम ये फॉर्मूला रखते हैं। यहाँ पे सम फाइंड करना हमने, ये अंदर के एंगल का सम, तो क्या होगा यहाँ पे n कितना है 4, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये होगा 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ से 360 डिग्री, ये आ गया। ये पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना 360 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल का, हमें वैसे पता है ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री, इसको हम इससे फाइंड करके देख लेते हैं। यहाँ पे साइड्स कितनी है 3, तो हम रखते हैं यहाँ पे 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, और ये हो गया 1 इंटू 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री। मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि ये इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। वैसे हम इसका फाइंड कर सकते हैं, वैसे इसका, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो हमारे पास, उसके इंटीरियर एंगल का सम हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से। तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा। और यहाँ पे सम की बात हो रही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, और हमें इंटीरियर एंगल दिए भी हुए हैं, तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा दें। तो सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, और किसके इक्वल था n-2 इंटू 180, इसके इक्वल था। अब यहाँ से जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं। n/2 2 इंटू a की वैल्यू हमें पता है 120 प्लस n-1 d हमारे पास था 5, यहाँ पे 5 डिग्री, और ये n-2 180 डिग्री। अब यहाँ से n/2 और ये हो गया 140, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ये होगा 5n - 5 n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये 2 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 140 में से 5 माइनस करेंगे तो 135 प्लस 5n, और ये उधर जाके 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा n-2, और ये 360, यहाँ से 135 प्लस 5n, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया 360n - 720, इतना आ गया। यहाँ पे n भी था। अब इस n को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 135n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू 360n - 720। अब इस सभी वैल्यू को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 135n माइनस 360n, इधर आके ये प्लस का 720 इक्वल टू 0। ये हो गया 5n स्क्वायर। अब ये 360 में से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 10 में से 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे रह गए 5 में से 3 2, और ये 3 में से 1 2, और ये वैल्यू माइनस की आनी थी तो यहाँ माइनस, प्लस 720 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ रह जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20, यहाँ पे हमारी वैल्यू आनी थी 240 मल्टीप्लाई करके, 240 में से ये हो जाएगा 235।
अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें n स्क्वेयर 5n स्क्वेयर, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ रह गए 6, 5 में से 3 माइनस किया 2, 3 में से यहाँ पे 125 n, और ये रह गया 720। अब इसमें से 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25n, और यहाँ पे 144 इक्वल टू 0। ये कैसे है 144, यहाँ पे 720 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5, और ये गया 2, 5 4 20, और फिर यहाँ पे रह गया 2, या 5 4 20, 144। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 144। ये 5 तो उधर जाके 0 हो जाएगा। ये रह गया हमारे पास n स्क्वेयर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। ये इतना आ गया। अब इसके बाद इसके फैक्टर बनेंगे n स्क्वेयर, ये 144 के फैक्टर बना के देख लेंगे। यहाँ पे अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 25 किस में आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 16 9 ज़ा 144, और 16 9 25 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 16, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 16, और n की वैल्यू n माइनस 16 और n माइनस 9। तो मतलब यहाँ से हमें n की दो वैल्यू मिल रही है, एक n की वैल्यू मिल रही है 16 और एक n की वैल्यू मेरी 9। अब हमारे पास n की दो वैल्यू है, तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सी है। अब हमारे पास n की दो वैल्यू है 16 और 9। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऐसी कितनी टर्म है हमारे पास, टोटल कितने एंगल होंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे छः एंगल होते तो यहाँ पे क्या था A6 टर्म, अगर 7 एंगल होते तो यहाँ पे A7 ऐसे होता। तो हमारे पास n की कितनी वैल्यू आई है, n की एक तो वैल्यू आई है 9 और एक 16। तो हो सकता है यहाँ पे 9th टर्म हो, और या फिर हो सकता है A16 टर्म तक हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे पास 9 टर्म भी आई है, एक की वैल्यू 9 भी आई है, एक की वैल्यू 16। मतलब टोटल यहाँ साइड कितनी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं और 9 भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। अब जब हम n की वैल्यू 9 लेके चलेंगे, अगर हम A9 फाइंड करते हैं 9th टर्म, तो मतलब कि हमारे पास होगा A प्लस 8D, और A हमारे पास कितना था 120 और 8, और D कितना था 5। तो मतलब 120 प्लस 40, तो ये हो गया A 160। तो मतलब जो हमारे पास 9th टर्म है 160। मतलब जो हमारा यहाँ पे पहला एंगल कितना था, पहला एंगल था हमारे पास 120, यहाँ पे पहला एंगल 120, दूसरा 125, तीसरा 130। ऐसे हमारे पास 9 साइड होंगी, तो टोटल कितने एंगल हो गए 9। तो मतलब हमारे पास 9th जो एंगल होगा वो कितना होगा, जो 9th एंगल आ गया हमारे पास कितना आया 180 डिग्री। तो हो सकता था 9 से ज़्यादा भी एंगल हो। अगर 16 को लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A16, A प्लस 15D। ए कितना है 120 और 15 इंटू डी कितना 5, ये कितना है 120 प्लस 75, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 195। तो मतलब हमारे पास जो 16th एंगल होता वो कितना होता 95। अब यहाँ देखते हैं, अगर मतलब 16th एंगल जो होता वो हमारा होता 195। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि कभी भी दो साइड्स के बीच में एंगल 195 नहीं हो सकता, इंटीरियर एंगल। जैसे मान लो अगर इस लाइन को मैं पूरा सीधा भी कर दूँ, ऐसे मान लो सीधा कर दिया, ये पूरा सीधा भी हो जाएगा, तब भी ये हमेशा 180 ही रहेगा।
तो ये अंदर वाला एंगल 195 कैसे हो सकता है? अगर ये सीधी लाइन भी होती तब भी अंदर वाला एंगल कितना बन रहा है 180, तो ये अंदर वाला एंगल 195 कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब जो हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो 9th एंगल होगा कितना होगा 160 डिग्री। तो मतलब पहला एंगल जो हमारा था वो कितना था 120 डिग्री, दूसरा 125, तीसरा 130, ऐसे जो लास्ट वाला होगा हमारे पास 160। तो टोटल हमारे पास कितने, टोटल एन की वैल्यू 9 आई है, तो 9 ही साइड्स होंगी, 9 साइड्स और 9 ही एंगल होंगे। तो एन की वैल्यू हमें पूछी थी, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ साइड्स होगी हमारे पास 9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।